सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट को समझने के लिए दो अप्रोचेज़ हैं। दोनों ही अप्रोचेज़ की जो थ्योरी अलग अलग थ्योरिस्ट ने दिए, हिक्स ने और स्लेस्की ने, उनका क्रक्स अलग अलग है, दोनों का मत अलग अलग है। हिक्स के अनुसार, हिक्स के अकॉर्डिंग जो है, हम उसी सेम इंडिफरेंस कर्व पर होते हैं, यानी कि नाइदर बेटर नॉर वर्स सिचुएशन पे, ना तो अच्छा ना बुरा। हमें पता है कि एक इंडिफरेंस कर्व के हर एक पॉइंट पे हमें सेम लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन मिलता है। तो मान लीजिए कि अगर हम बजट लाइन ए बी पर हैं, ओरिजिनल बजट लाइन, और बी की यानी बी कमोडिटी का प्राइस अगर रिड्यूस हो जाता है, ठीक है, तो हमारी बजट लाइन मूव हो जाएगी B1 पे, और इसी की वजह से हम इंडिफरेंस कर्व 1 से इंडिफरेंस कर्व 2 की तरफ आ जाएंगे, यानी कि हमारा जो इक्विलिब्रियम ई है उससे हमारा इक्विलिब्रियम E1 के पर हम शिफ्ट हो जाएंगे, चेंज हो जाएगा, और जो कर्व बनेगा हमें पता है उस कर्व को PCC बोलते हैं, प्राइस कंजप्शन कर्व ड्यू टू चेंज इन प्राइस। इसीलिए फिर हम यहाँ पर एक पैरेलल लाइन ड्रॉ करते हैं। इस पैरेलल लाइन को मैं बोल देती हूँ PR, ठीक है। ये जो पैरेलल लाइन हमने ड्रॉ की है वो इस रीज़न से की है कि हमें इस इफ़ेक्ट को नलीफाई करना है, ठीक है। इस इफ़ेक्ट को क्या करना है, हमें नलीफाई करना है, तो हमने एक पैरेलल लाइन ड्रॉ कर दी। अब ये पैरेलल लाइन ड्रॉ करने की वजह से अब हम उसी सेम इंडिफरेंस कर्व के ऊपर आ गए हैं। देखिए, ये इंडिफरेंस कर्व इन दोनों ही बजट लाइन के ऊपर आ रहा है, सेम इंडिफरेंस कर्व। तो हमारा नया कंजप्शन ड्यू टू द चेंज इन द इनकम, ये दो पैरेलल लाइन के बीच में हम चेंज इन इनकम को शो करते हैं, ठीक है। तो इस वाले कर्व को हम क्या बोलते हैं, ये वाले कर्व को हम ICC बोलते हैं। तो यू हैव टू एक्सप्लेन PCC एज वेल एज ICC, व्हाट इज़ प्राइस इफेक्ट, व्हाट इज़ इनकम इफेक्ट, ठीक है। हिस्केसियन थ्योरी क्या कहती है कि हम हायर इंडिफरेंस कर्व पर नहीं जाते, हम सेम ही इंडिफरेंस कर्व पर रहते हैं। स्लेस्केसियन अप्रोच क्या कहती है कि नहीं, हम हायर इंडिफरेंस कर्व की तरफ जाते हैं। कि मान लीजिए कि हमने नलीफाई करने के लिए ऐसी पैरेलल लाइन ड्रॉ तो कर ली, लेकिन यहाँ पर एक और पॉसिबिलिटी है। पॉसिबिलिटी क्या है कि ये जो कंजप्शन है Q, वो बढ़ रहा है, ठीक है। वो इतना ना बढ़ते हुए Q1, लेकिन थोड़ा तो बढ़ेगा, ठीक है, थोड़ा तो बढ़ेगा, क्योंकि भाई प्राइस कम हुआ है। और लॉ ऑफ डिमांड क्या कहता है, लॉ ऑफ डिमांड यही कहता है कि जब जब भी प्राइस कम होगा तब तक क्वांटिटी डिमांडेड इंक्रीज होगी, ठीक है। तो इसी को हम सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट कहते हैं। पहले आपका प्राइस इफेक्ट, उसके बाद आपका इनकम इफेक्ट, ठीक है, और फिर जो मेन चेंज आया है आपकी क्वांटिटी चेंज में, मेन चेंज आया वो कितना है, Q से लेकर के Q2, ठीक है। और ये जो पूरा चेंज है इसको हम बोलते हैं प्राइस चेंज, यानी प्राइस इफेक्ट। ये वाला आपका इनकम चेंज, ठीक है। तो मैं इसको लिख देती हूँ यहाँ पे, ये इनकम इफेक्ट। और मेन चेंज कौन सा आया, यहाँ से यहाँ, ठीक है, 2 पॉइंट के बीच में, तो इसको हम बोल देते हैं सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट। और इन दोनों को अगर आप ध्यान से देखोगे, शुरू में हमने जो दूरी तय की थी दैट इज़ PCC, यानी प्राइस इफेक्ट फ्रॉम Q to Q1। तो Q से लेकर Q1 तक प्राइस इफेक्ट, Q से Q2 हमारा क्या हो गया, सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट, और Q1 से वापस Q2 की तरफ अपना इनकम इफेक्ट। और एज वी नो प्राइस इफेक्ट इज इक्वल्स टू सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट और इनकम इफेक्ट, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू स्लेस्की, हमारी जो सिचुएशन है प्राइस फॉल के केस में, अगर प्राइस कम होता है तो हम बेटर ऑफ सिचुएशन में जाते हैं, ठीक है, बेटर। और अगर प्राइस बढ़ता है तो हम वर्स वाली सिचुएशन में जाते हैं, यानी कि लोअर इंडिफरेंस कर्व पर और इसमें हायर इंडिफरेंस कर्व पर। लेकिन अकॉर्डिंग टू हिक्स, हम ना तो हायर जाते हैं ना लोअर जाते हैं, हम उसी इंडिफरेंस कर्व पर रहते हैं, सेम इंडिफरेंस कर्व पर रहते हैं एज पर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द कर्व, ठीक है। दोनों बातें समझ में आ गई होप सबको।